नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप हो मेरे साथ एशिया न्यूज़ इंडिया। जैसा कि हम सभी को पता है, आज हम आ गए हैं रांची के मोरबादी मैदान के फुटबॉल स्टेडियम में। हालांकि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा जहां वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन आज हम यहां लोगों से पूछेंगे उनकी राय और क्या क्या उनके बदलाव हुए हैं वैक्सीन को लेकर। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। ठीक था। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि रोज़ जैसा कि हम सभी को पता है कि रोज़ लाखों की जैसा कि हम सभी को पता है हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ टीकाकरण हो रहा है। लेकिन आइए जानते हैं लोग क्या सोचते हैं टीकाकरण को लेकर, उनसे साझा करते हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत करते हैं। आइए चलो। जैसा कि हम सभी को पता है कोरोना को लेकर काफ़ी लोगों में डर बहुत पहले से। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कि आपको मतलब कोरोना को लेकर डर था। हाँ, डर तो सभी को रहता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कोरोना के वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी डर था। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्हें क्या लगा था वैक्सीन को लेकर। तो आप हमें ये बताइए कि कोरोना जब वैक्सीन के बारे में लोगों में जब वैक्सीन लेने के बारे में बात हुई थी तो आपको डर लगा था इसको लेकर? हाँ, पहले तो लगा था कि मतलब तबीयत वैसे ख़राब हो रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे वैक्सीन तो लगवाना कंपलसरी था तो आके लगवा लिए। लगवाने के बाद ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, जैसा कि सरकार नई गाइडलाइंस निकाली कोरोना को लेकर, तो आप इस गाइडलाइंस में कुछ कहना चाहेंगे? गाइडलाइंस का तो पालन करते हैं सब कोई, जैसे सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह। तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को खतरा है, तो आप उसके लिए कुछ बोलेंगे? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप हमें बताइए कि कोरोना के जैसे मतलब सर आप पहले बताइए, आप ये बताइए कि आपका पहला डोज है या दूसरा डोज है? मेरा ये दूसरा डोज था। मैंने अभी जस्ट लिया, अभी से 15 मिनट पहले, और मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रुकने के लिए कहा गया 20 मिनट के लिए। तो जैसे कि सरकार गाइडलाइंस निकाल रही है नई मतलब लोग को बचने के लिए, तो उन गाइडलाइंस को आप क्या कहना चाहेंगे? गाइडलाइंस की अभी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आए दिन हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि कोरोना केसेस थम नहीं रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट्स में बढ़ ही रहे हैं। तो रांची को भी अगर कंट्रोल में रखना है तो उन गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत है और सरकार का ये कदम बहुत ही सही है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग पता है कि मतलब जब स्टार्टिंग में वैक्सीन लेने की बात हुई थी, टीकाकरण की बात हुई, तो लोगों में काफ़ी डर था, लोग इससे भाग रहे थे। यहाँ तक बिहार के लोग तो मतलब डर रहे थे, मतलब लेना ही नहीं चाहते थे वैक्सीन को। तो आप इस पर मतलब आपको डर लगा था वैक्सीन लेते टाइम या नहीं? जी, वैक्सीन लेते समय मुझे भी डर लगा था, लेकिन जिस तरह सरकार जागरूकता अभियान चला रही है उससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और मेरे दोस्तों ने भी अपनी राय दी कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मैं भी आया वैक्सीन लेने के लिए और कहीं ना कहीं यही ज़रूरी भी है हम सब के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो वैक्सीनेशन है, जो कोरोना को लेकर टीकाकरण भारत का सबसे बड़ा और सबसे मुफ्त अभियान, ये फ्री का अभियान है। तो इसमें मतलब आप सरकार को कुछ धन्यवाद या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं सरकार को हाथ जोड़कर उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और इस तरह का जेस्चर सिर्फ भारत की सरकार दिखा सकती है, दूसरी किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हमारा देश ही इतना खूबसूरत है। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं दूसरे लोगों से और उनसे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं क्या है उनसे कोरोना के वैक्सीन को लेकर विचार। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपकी पहली डोज है या दूसरी डोज है? मैंने दोनों डोज ले लिया है। तो डोज लेने के बाद शरीर में कुछ बदलाव हुए थे आपके? ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे कुछ टाइम मतलब हम लोग को सुनने में आ रहा था कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद लोगों में मतलब बुखार या मतलब सर्दी खांसी के लक्षण देखे जा रहे थे। आप में ऐसा कुछ बदलाव आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, थोड़ा सा लेने के अगले दिन जो है वो हल्का सा दर्द महसूस हुआ था। इसके अलावा और कोई लक्षण नहीं दिखलाई दिया। ना तबीयत खराब हुई, ना बुखार आया, ना कुछ दूसरी लक्षण। तो वैक्सीन मतलब ज़रूरी तो है, टीकाकरण ज़रूरी है सबके लिए, आपको लगता है ऐसा? हाँ, ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। कोरोना को हराना है तो टीकाकरण तो ज़रूरी है। वैक्सीन के बारे में लोग सुनकर भागने लग रहे थे कुछ टाइम से, आपको ये तो पता ही होगा। वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे थे लोग क्योंकि उन्हें लगा था वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों की मौत हो रही थी और कई लोगों की जान भी जा रही थी। तो आप इस पर कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मेरे जहाँ तक विचार है कि वैक्सीन की वजह से मौत नहीं हुई, मौत की वजह तो कुछ दूसरा ही रहा है। वैक्सीन की वजह से जो भी गलतफहमी है वो लोगों के द्वारा फैलाई गई गलतफहमी है, क्योंकि वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और किसी तरह का इसका जो भी दुष्प्रचार हुआ है उसकी वजह से ही लोगों में ऐसी गलतफहमी पैदा हुई है। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ये तो हम सभी को पता ही है। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उसका ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा घातक बच्चों के शरीर पर होने वाला है और सरकार ने कई तरह के गाइडलाइंस भी निकाले इसको लेकर। तो आप इसके लिए कुछ कहेंगे? मतलब क्या गाइडलाइंस सरकार की तरह से और निकालने चाहिए या सरकार जितनी गाइडलाइंस निकाली वो सही है वो सब?
देखिए, अभी कोरोना बिल्कुल नया चीज़ है और ये जो तीसरा जो आ रहा है, ये भी जो है तीसरा वेव भी जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है और ये वैक्सीन लेने के बाद भी क्या फ़ायदा पहुंचाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के पास डॉक्टरों की एक टीम है जो कि बिल्कुल सही सलाह देती है, इसलिए हमें सरकार की सलाह तो मानना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने विचार से कुछ सोचते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि हम सिर्फ कल्पनाओं में सोचें और वो गलत होगा। लेकिन सरकार के पास चूँकि डॉक्टरों की टीम है, वो रिसर्च करती है और उसके बाद ही कोई बयान देती है, इसलिए सरकार की बातों को तो हमें मानना ही चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों की क्या सोच है कोरोना वैक्सीन को लेकर, लोग वैक्सीन को लेकर सकारात्मक ही सोच रहे हैं, लोगों का विचार पॉजिटिव वे में ही सब जा रहा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार गाइडलाइंस निकालेगी वो लोगों के हित में ही होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।